अस्सलाम वालेकुम। मिसाक मदीना क्या चीज़ है? मिसाक वैसे तो मुआहदे को कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ आमतौर पर इमरानी मुआहदा हो जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दुनिया में इस्लाम से पहले भी मुआहदे हुआ करते थे। जब एक एथनिसिटी किसी दूसरी एथनिसिटी के साथ रहने का फैसला कर ले, उनकी जोग्राफी चीज़ें आपस में मैच हो जाएं, तो बाज़ वक़्त उनको आपस में रहना पड़ता है। तो जब रहना पड़ता है तो फिर कुछ मुआहदे भी तय पाते हैं। ज़ाहिर है दोनों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, दोनों को अपनी अपनी बक़ा की फ़िक्र होती है, तो इसलिए वो कुछ मुआहदे करते हैं। इसी तरह का एक अहम तरीन मुआहदा तारीख़ में जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है, ये मुआहदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तरफ से फरमाया और यहूदी इसमें हिस्सेदार बने। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि दोनों रिलीजन के लोग इत्मीनान और सुकून के साथ इस जगह पर रह सकें। चूँकि उन दोनों ने वहाँ पर रहना था, इसलिए उनका आपस में लड़ना झगड़ना, इख्तलाफ करना और एक दूसरे की गर्दन मारने की बजाय इत्मीनान से रहना ये ज़्यादा मौजूद था। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा लिखवाया, जिसके अहम तरीन निकात आपके सामने पेश करता हूँ। पहला पहलू ये था कि जो भी खून बहा का तरीका पहले से मौजूद है अरब के अंदर, वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स मार दिया जाता है किसी की तरफ से, उसका खून बहा तकरीबन 100 ऊँट हुआ करता था, तो वही दिए जाएंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। दूसरा अहम तरीन पहलू ये था कि यहूदियों को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। उनकी मजहबी आज़ादी में मुसलमान दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उनकी किसी भी चीज़ की तौहीन नहीं करेंगे, उनकी तजलील नहीं करेंगे। यानी ब्लास्फेमी के खिलाफ अहम तरीन कदम उठाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तीसरा और अहम तरीन पहलू ये था कि यहूदी और मुसलमान आपस में अच्छा बर्ताव रखेंगे। इनके बर्ताव में किसी तरह की कोई कमी, कोई नक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों अच्छे तरीके से रहेंगे तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर अमन का माहौल रहेगा। अगर एक तरफ से गाली गलौज होती है, दूसरे को ज़लील किया जाता है, किसी की मजहबी आज़ादी छीनने की कोशिश की जाती है, तो ऑब्वियस बात लड़ाई होगी। चौथा लॉ ये था कि अगर दोनों में से कोई एक फरीक जंग में उतरता है तो दूसरा उसकी हेल्प करेगा, एज ए हेल्पर उसके साथ आएगा, उसको धोखा नहीं देगा और अपना मुआहदा तोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर एक ने जंग करनी है तो गोया उस सारे इलाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए करनी है, तो दूसरा भी उसमें शामिल होगा। पाँचवीं शिक ये थी कि कोई भी फरीक, चाहे वो यहूदी हो या मुसलमान हो, वो कुरैश को अमान नहीं देंगे, क्योंकि कुरैश ने मुसलमानों को बहुत तंग किया था, तभी तो मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे थे, और इसीलिए कुरैश को अमान ना देने का फैसला किया गया। दोनों इस पर राज़ी हो गए। छठी शिक ये थी कि अगर मदीना पर हमला होगा तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दोनों शामिल होंगे इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहूदी भी मुसलमान भी, क्योंकि ये जो टेरिटरी है ये दोनों की है, दोनों इसमें रहेंगे और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और आखिरी शिक ये थी कि अगर एक फ़रीक किसी दुश्मन से सुलह कर लेता है तो दूसरा भी उसके साथ सुलह करेगा, लेकिन मजहबी लड़ाई का मामला बिल्कुल अलग होगा। अगर किसी से मजहबी जंग हो चुकी है तो दूसरा किसी की मजहबी मामलात के अंदर दखलअंदाज़ी नहीं करेगा, इसलिए मजहबी लड़ाई मुस्तस्ना थी। ये वो अहम तरीन शिक्कें थीं जिन पर दोनों ने इत्तेफाक किया और मदीना में बड़ा सुकून पैदा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी फ़ैसले करवाने आया करते थे, अपने मजहबी फ़ैसले हुजूर से करवाया करते थे। मुसलमान तो करवाते ही थे हुजूर से। यहूदी अपनी अमानतें मुसलमानों के पास रखवाया करते, खेती बाड़ी में शरीक हो गए और कारोबार एक साथ करना शुरू हो गए। मदीना के अंदर मार्केटें खुलना शुरू हो गई। यहूदियों की अलग मार्केट होती थी और मुसलमानों ने भी अपनी अलग मार्केट बना ली ताकि हम भी कारोबार में शरीक हो जाएं। इसी तरह बहुत खुशहाल एक रियासत का तस्वुर सामने आने लगा। मदीना के जो 3 बड़े यहूदी कबाइल थे, बनु नदैर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, ये असलन यहूदी नहीं थे, ये पहले बुत परस्त थे। बाद में इन्होंने यहूदियत कबूल की और उसके बाद यहाँ पे ये रहना शुरू हुए। उसकी वजह ये है कि ये अपने आप को इसराइली नहीं कहा करते थे। दुनिया में जहाँ पे यहूदी हैं वो अपने आप को इसराइली कहते हैं, बनी इसराइल से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं, ये नहीं जोड़ते थे। ये चूँकि खालिस अरब थे, बाद में यहूदियत कबूल कर ली। मिसाक मदीना में बताता है कि सारे लोग इंसान हैं, सबका जीने का हक है, सभी का दिल करता है कि वो ज़िंदगी गुजारें। किसी की गर्दन खामखा उड़ा दी जाए, किसी को काफिर करार देकर उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाए और अपनी मर्ज़ी चलाई जाए और मजहबी हाकमियत ऐसे कायम की जाए कि दूसरे लोग अपने आप को ज़लील और रुस्वा महसूस करें, ऐसा कोई तस्वर मिसाक मदीना में और रियासत मदीना में हमें देखने को नहीं मिलता। बल्कि ये बताया गया है कि आपने यहूदियों के साथ अच्छे मामलात करने हैं, उनके साथ कारोबार हो रहे थे, मामलात हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो किसी किस्म का कोई तासुब वाला मामला नहीं था जब तक कि यहूदियों की तरफ से नहीं आया। मुसलमानों को बिल्कुल भी उनके साथ गलत रवैया रखने की इजाज़त नहीं थी। मिसाक मदीना हमें ये भी बताता है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक जगह पर रह सकते हैं, एक ही टेरिटरी के अंदर उनका रहना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कानून की हुक्मरानी हो, किसी की राय की हुक्मरानी ना हो, किसी पर्टिकुलर तबके की हुक्मरानी ना हो और रिलीजियस थ्योक्रेसी भी ना हो। थ्योक्रेसी जो होती है वो हक़ाइक़ को मैनिपुलेट कर देती है। दूसरा अहम तरीन वाक़या जो पेश आया वो है तहवील क़िबला का। हुज़ूर मक्का में थे तो मकाम इब्राहीम की तरफ रुख करके आपने कुछ अर्सा नमाज अदा की।
چونکہ مقام ابراہیم ہی کی آگے کعبہ شریف ہے، اس لیے مشرکین کو زیادہ فیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ نماز ادا فرماتے رہے، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تب بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے۔ تقریباً 16 مہینے آپ نے نماز ادا فرمائی، لیکن ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ ظہر کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کا ہی نماز شروع کی۔ تیسری رکعت میں تھے تو آپ کو حکم ہوا، آپ نے قبلہ تبدیل فرما لیا اور خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ فرما لیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس بات کو جانتے تھے کہ حضور وحی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی خبر پہنچی مدینہ میں تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا اس بات پر۔ کچھ جن کا ایمان ابھی بہت کمزور تھا انہوں نے فیل کیا اس بات کو کہ دوسرا قبلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک ہی قبلہ کافی تھا۔ لیکن یہودی بڑے برہم ہوئے، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی نیا بنا لیا ہے، یہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنا الگ سے قبلہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، کسی کی خواہش اللہ کے حکم کو اوورٹیک نہیں کر سکتی۔ اصل میں سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، کسی مکان کو نہیں ہے، کسی پتھر کو نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کو سجدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ کی طرف متعین کر کے سجدوں کو مقرر کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو جس طرف چاہیں آپ رک کر کے اس کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اب ایک شخص ایک طرف کر کے نماز پڑھ رہا ہو منہ، اور دوسرا شخص دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو بہت عجیب و غریب لگے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے لیے ایک یونٹی بھی کریٹ کرنا ضروری تھی کانسیپچولی، اس لیے قبلہ کو ایک طرف متعین کر دیا گیا۔ قبلہ کی تحویل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین ابراہیمی جو ہے اس کا سب سے لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے آ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی مکمل تکمیل فرما دی۔ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کسی نئے حکم کے آنے کی۔ ناظرین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو عہد بعہد، یعنی جیسے جیسے وہ حالات واقعات ہوئے ہیں ان کو آپ کے سامنے ویسے پیش کیا جائے، اور ہماری یہ کوشش بھی رہے گی کہ ہم آپ کے سامنے حقائق پر مبنی بات لائیں، اپنی طرف سے کوئی اوپینین، کوئی رائے اس میں شامل نہ کریں، بلکہ جو کچھ کتابوں میں موجود ہے وہی آپ کے سامنے رکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔